नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे साथ योगेंद्र यादव, ज़िला सचिव समाजवादी पार्टी, आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देखते हैं जिस तरीके से देश में जो राजनीति का जो प्रचलन मौजूदा हालात में चल रहे हैं? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं। और आज आचार संहिता भी लागू हो गया उत्तर प्रदेश सरकार 2022 के चुनाव को लेके। तो ये पर्व लोकतंत्र का सबसे महान पर्व है। सारे देशवासी, आपके मीडिया के माध्यम के से मैं कहना भी चाहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता को, ये खुशी और लोकतंत्र बचाने का सबसे बड़ा पर्व है। एक दूसरे के संबंधों को बचा के इस पर्व को मनाएं। और आप अपना एक बार क्वेश्चन जो है इति कर दें। जो राजनीति का जो प्रचलन मौजूदा में चल रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? आज ये जो राजनीति चल रहा है इस देश के अंदर, सबसे बड़ी बात है अरे भाई, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि राजनीति, जो लोकतंत्र के अंदर जो राजनीति है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? इसे उस दिशा में नहीं जा रहा है जिस दिशा में जाना चाहिए। कारण ये है कि मूल मुद्दे, जिस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, जिस मुद्दे पे राजनीति होना चाहिए, उस मुद्दे पे राजनीति हो नहीं रही है। मूल मुद्दे पीछे रख दिया जा रहा है। वर्तमान राजनीति आज के डेट में बहुत ही पीछे है। जेन्युइन मुद्दे नहीं हैं, जेन्युइन विकास के मुद्दे नहीं रह गए हैं, बातें जो होनी चाहिए वो नहीं रह गए हैं। भाईचारा पे जो राजनीति होना चाहिए, एक दूसरे से संबंध बना के राजनीति होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हो गई है। हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? जहाँ तक लोकतंत्र, हर व्यक्ति अपने को लोकतांत्रिक और ये बताते हैं। वर्तमान में जो सरकार, मौजूदा सरकार है, लोकतंत्र की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। और आप अभी देखे भी होंगे, लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर गांधी और संविधान को जलाया जाता है। ये किस तरह की लोकतंत्र की पार्टी लोग हैं और किस तरह की बातें करना चाहते हैं? गोडसे और सावरकर की जयकारा लगाते हैं और लोकतंत्र की बातें करते हैं। ये लोकतंत्र की जो बातें करते हैं, मुंह में छुरा बगल, मुंह में राम बगल में छुरा, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, हम लाख दावे कर लें, जो चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते, ऐसे में दोषी किसको मानते हैं? बिल्कुल, इसमें जो जनप्रतिनिधि है वो दोषी है। वर्तमान सरकारें दोषी हैं। स्थानीय मुद्दे जो स्वास्थ्य की हैं, शिक्षा की है, रोड की है, ये सब होने चाहिए, ये नहीं हो पाते हैं। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे क्या राजनीति का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल बनना चाहिए, बनना चाहिए। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए। आज वर्तमान सरकार से ये पूछना चाहिए लोगों को कि 2 साल में कोरोना काल के समय शिक्षा बंद है, पूछना चाहिए इनसे। तो क्या उपाय है, क्या उपाय होना चाहिए? वर्तमान सरकार इसका उपाय करना चाहिए कि आखिर जो इसके विपरीत हैं वो चल रहे हैं और शिक्षा बंद हो गया। अच्छा, अपना सपना पूरा करने के लिए वोट देना और अपने जनता जो है किसी भी वो वोट दे देती है, सरकार, जनता वोट दे के सरकार भी बदल देती है, लेकिन जो सपने होते हैं जनता के वो पूरे नहीं होता है। ऐसे में जनता क्या करे? देखिए, अरे भाई, एक चीज़ मैं बताऊंगा आपसे। जहाँ तक सपने की बात है, सही बात है। जो विकास, जो मानो एक ट्रेंड हो गया है कि लोग सपने बहुत ज़्यादा देख लेते हैं। और कुछ राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जैसी कुछ राजनीतिक पार्टी और भी हैं, जो सपने बहुत ज़्यादा दिखाया करती हैं
सपने इतना दिखा देती हैं और काम 10% नहीं लोग करते हैं। क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देश को आने वाली भविष्य, जो देश की भविष्य है, जो पीढ़ी है, ये युवाओं का समय है। ये होना चाहिए, युवा को आना चाहिए, तभी जाके देश का विकास हो सकता है। आरक्षण और धार्मिक मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए आरक्षण और राजनीति के मुद्दे पे ये देखिए मूल बातें, आप क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ, आपको पलट दे रहा हूँ थोड़ा सा। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आपसे मैं तो यही कहूँगा कि आपसे कि जो धार्मिक मुद्दे चाहे वह आरक्षण, ये एक मूल अधिकार है, एक आस्था का, धार्मिक एक आस्था का विषय है, आरक्षण एक मूल अधिकार है। तो जिसको मूल अधिकार है वो बिल्कुल अपने मूल अधिकार पे बात करेगा, लेकिन कहीं कहीं आपसी व्यवहार में, आपसी भाईचारा को, आपसी इत्थि को में खटास होता है। इसलिए उस पर होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। होना कहाँ चाहिए? आज के लोकतंत्र में जो संविधान पे, जो इत्थि पे वो जो खतरे हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान जलाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर ऐसा इस देश के अंदर होने लगेगा तो क्यों नहीं मतलब आरक्षण के प्रति, इत्थि के प्रति करेंगे? आप नेता हैं, आप भी जनता के बीच में जाते होंगे, तो जनता जो मौजूदा विधानसभा का चुनाव आ रहा है, आप भी जनता के बीच में जाते होंगे, देखते होंगे। जनता जो है अपने मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं एक ऐसा नेता चुनना चाहती है जो उसके मुद्दे को लेकर के उठा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। लगातार जनता ये सोच करके वोट भेजती है, लेकिन जनता को वही मतलब असहाय महसूस करती है जनता। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही है, बात आपकी सही है। कभी कदार इस तरह के मतलब कि आते हैं कि लोग मूल इत्थि पर बातें नहीं हो पाती है और जनता हम असहाय महसूस करती है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो चुनाव 2022 के होने जा रहे हैं, इसमें 100 तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन 90% उनके जनता के मुद्दे पर उनको असहाय जो महसूस करते हैं वो नहीं करेंगे। आप समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी इसके पहले भी थी, जनता को क्या मिला? देखिए, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तो विकास का एक रफ्तार रहा है। चाहे महिलाओं के मामले में आप ले लीजिए 10-90, एक समय हुआ करता था कि आप पुलिस की व्यवस्था को आप ले लीजिए, जाते थे लोग, अपना मतलब इतनी करते थे। आज लोग घर बैठे 100 नंबर डायल करते हैं, उनको सुरक्षा का वो डायल 100 उनकी सुरक्षा में खड़ी होती है। तो एक रफ्तार बढ़ा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको बेकार कर दिया। वर्तमान मुख्यमंत्री ने उसको बेकार कर दिया। अभी आप क्या बेकार किया? जो वर्तमान सुविधाएं थी, जो डायल 100 था, उसको बदल दिया गया। उसमें अलग से कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं लाई गई कि उसको जिस तरह का सुविधा था उस तरह का संचालित हो सके। वो नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर पाया। और स्वास्थ्य के बारे में आप बात कर लीजिए। स्वास्थ्य के बारे में इतने बढ़िया जगह जगह पे, अभी हमारे बगल में 100 बेड का, अभी यहीं बगल में आप देखेंगे 100 बेड का वो स्वास्थ्य के मामले में 100 बेड का हॉस्पिटल खोला। ये समाजवादी पार्टी की देन है। वो तो कह रहे बीजेपी कह रही, तो हमारा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में एक नंबर है। और स्थानीय लोगों से आप पता कर सकते हैं, ये जो का नाम आगे लाडनपुर का जो हॉस्पिटल है, ये माननीय अखिलेश यादव की देन है। वो वर्तमान प्रधान भी उस समय यहाँ थे, ये वर्तमान विधायक माननीय सुधाकर सिंह थे। स्वास्थ्य की बात करें कि मऊ ज़िले में एम्बुलेंस आई हुई थी, बीएसपी की सरकार में मायावती जी ने कई एम्बुलेंस ला के, जो कि सरकारी अस्पताल में आज कूड़े में पड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी ने उसको कोने में करके अपना ला गया। इसको लेके क्या कहेंगे? आपसे मैं बताना चाहूँगा, पूर्ववर्ती सरकार में
जो एम्बुलेंस आए थे उस तरह की वो सुविधा उपलब्ध नहीं कर पा रही थी। इस वजह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अलग अलग 108, 102 महिलाओं का अलग सुविधा, 108 अलग सुविधा उन्होंने स्वास्थ्य के मामले में उपलब्ध कराने का प्रयास किया था। और बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने स्वास्थ्य का व्यवस्था किया और एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी, बंद नहीं किया था। और वर्तमान सरकार ने क्या कर दिया? वर्तमान सरकार ने तो ना एम्बुलेंस दिया और ना नागरिक दिया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, जो कि लगातार आईपा के सवालों का जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।